हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकू जी के करंट अफेयर्स पे। चलिए आज का अपना करंट अफेयर क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 43वां संस्करण 14 नवंबर 2024 से लेकर 27 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए यानी कि प्रगति मैदान नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवें राष्ट्रीय एकलव्य मेमोरियल रेसिडेंटल स्कूल सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महोत्सव और कला उत्सव का आयोजन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने कहाँ किया? राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने इसका आयोजन 12 नवंबर को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया। तो ऑप्शन सी यानी कि भुवनेश्वर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। कनाडा में स्क्वैश के व्हाइट ओक्स कप 2024 पीएसए चैलेंजर प्रतियोगिता किसने जीती है? भारत की वीर चोटरानी ने कनाडा में आयोजित स्क्वैश के व्हाइट ओक्स कप 2024 पीएसए चैलेंजर प्रतियोगिता में जीत हासिल की है और उन्होंने कनाडा के खिलाड़ी सलाह एल्टर्गमैन को हराया। तो ऑप्शन ए यानी कि वीर चोटरानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक दिवसीय हिमालयी लेखक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? एक दिवसीय हिमालयी लेखक सम्मेलन का आयोजन 11 नवंबर को लेह में किया गया। तो ऑप्शन बी यानी कि लेह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय लावी मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय लावी मेला की शुरुआत 11 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रामपुर जिले में की गई। तो ऑप्शन डी यानी कि हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ शुरू हुआ है? रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नई दिल्ली में 11 नवंबर के दिन किया गया। तो ऑप्शन सी यानी कि नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा 12 नवंबर के दिन उज्जैन में किया गया और यह समारोह 6 दिन तक चलेगा यानी कि 12 नवंबर से लेकर 18 नवंबर 2024 तक चलेगा। तो ऑप्शन ए यानी कि जगदीप धनखड़ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी का फोकस देश इनमें से किस देश को घोषित किया गया है? आईआईएफए 2024 का फोकस देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया देश को घोषित किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों का विशेष पैकेज और फिल्म उद्योग की सहभागिता होगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शुरुआत 1952 में की गई थी, यानी आईआईएफए की शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई थी और इस वर्ष 2024 का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया देश होगा। तो ऑप्शन डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में 3,706 करोड़ की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी है? हाल ही में यूपी कैबिनेट यानी कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा HCL और फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना के लिए 3,706 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन चीन देश में किया गया और भारत की तनुश्री पांडे ने रजत पदक जीता है। तो ऑप्शन बी यानी कि रजत पदक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में
एडेलगी हरून परोपकार सूची 2024 में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? यानी इनमें से किस व्यक्ति में 2024 में सर्वाधिक दान किया? शिव नादर और उनका परिवार ने 2023 और 24 में लगभग 2,153 करोड़ रुपए का दान किया। शिव नादर HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं और इनका परिवार लगातार तीसरे साल भारतीय दानवीरों की लिस्ट में पहले नंबर पर रहा है। तो ऑप्शन ए यानी कि शिव नादर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गए प्रथम स्थान पे। और अगर दूसरा पूछ दे तो दूसरे पे हो जाएंगे मुकेश अंबानी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनेंगी? अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी उषा चिलुपुरी वेंस बनेगी। तो ऑप्शन बी यानी कि उषा चिलुपुरी वेंस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? भारत और भूटान देश की सीमा पर 7 नवंबर के दिन भारत और भूटान का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ और यह भारत के असम राज्य में शुरू किया गया। तो ऑप्शन सी यानी कि भूटान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कहाँ निंगोल चकौवा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? यानी निंगोल चकौवा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है? निंगोल चकौवा उत्सव मणिपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और यह मणिपुर की मैतेई समुदाय में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे राज्य में धार्मिक उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यानी कि मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की गई है। तो ऑप्शन से यानी कि तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कहाँ 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू हुआ है? 15 दिवसीय जल उत्सव की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चीना मिन के द्वारा की गई। तो ऑप्शन बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य की सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा? यानी सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन इनमें से किस राज्य में पड़ता है जिसका नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा? सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन बिहार राज्य में पड़ता है जिसका अब नया नाम अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा और इसकी घोषणा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। तो ऑप्शन सी यानी कि बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा? स्विट्जरलैंड देश के द्वारा 1 जनवरी 2025 से आधिकारिक तौर पर बुर्के पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ऑप्शन डी यानी कि स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसे तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है? तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार ओडिशा के निवासी अनिल प्रधान को मिला है और अनिल प्रधान यंग टिंकर फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। तो ऑप्शन बी यानी कि अनिल प्रधान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? बांग्लादेश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। तो ऑप्शन डी यानी कि बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कहाँ पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है? पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है और इनका जन्म
5 जुलाई 1995 को हुआ और ये एक बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी गई। तो ऑप्शन यानी कि विशाखापट्टनम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। में कहा पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी भारत के बेंगलुरु में खोली गई। तो बेंगलुरु यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? यानी जो क्रिकेटर मोहम्मद नबी हैं वो इनमें से किस देश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो क्रिकेटर मोहम्मद नबी अफगानिस्तान देश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन डी यानी कि अफगानिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कहाँ गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 8 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन बी यानी कि लखनऊ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किसे फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फिक्की का पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है और ये 21 नवंबर 2024 के दिन अपना पद संभालेंगे। तो ऑप्शन यानी कि हर्षवर्धन अग्रवाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।